बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदारों, पार्क में जाने वाला हूँ, आप भी आ जाएं। तो फिर अगर कहना मान लोगे तो सेहत भी बनेगी, स्मार्टनेस भी रहेगी, खूबसूरती भी रहेगी। तो अगर कहना मानने से पीछे रहे, सोए रहे, तो फिर जिस्म ही भारा होगा, पेट ही भारा होगा। तो आओ, रहमतों वाला महीना, अजर जिसमें ज्यादा मिलते हैं, जैसे रमज़ान शरीफ का महीना, मुहर्रमुल हराम से भी बहुत बातें वाबस्ता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तकरीबन सारे नबियों से लेकर पैदाइश के बारे में, जो उनको फतूहात हुई, जो फ़िरौन गर्क हुआ, क़यामत कब आई, ये 10वीं मुहर्रम और मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा ही एहतराम वाला महीना है। ये भी किसी के लिए दोज़ख साबित होगा, किसी के लिए जन्नत साबित होगा। जैसे रमज़ान के महीने में कि जिसने कदर कर ली वो अल्लाह की रहमत से जन्नती हो जा, और जिसने रमज़ान की कदर नहीं की वो दोज़खी होगा। जिसने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत ना की, उनका कहना ना माना, वो भी दोज़खी हुआ। और जिसने एहतराम किया, अदब किया, वो जन्नती हुआ। बात समझ में आ रही है? तो जिसने मुहर्रमुल हराम का महीना पाया और अहले बैत से मोहब्बत से पीछे रहा, क्या शान है अहले बैत की। सहाबा की भी बहुत शान है, मगर जो घर वाले होते हैं, जो अहले बैत होते हैं, उनकी आप शान को नीचे करें और ज़हनी तौर पर उनसे, सहाबा से नीचे वाला दर्जा समझे। सुनो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बच्चे और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला जब खेल रहे थे तो उनसे एक दफा मुंह से निकला, आप हमारे गुलाम हैं। तो हजरत उमर जब वो खलीफा वक्त के बच्चे अपने अबू से जाकर कहते हैं कि अब्बा जी, वो बच्चे कहते हैं कि आप हमारे गुलाम हैं, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा, बेटा जाओ उनसे जाकर लिखवा लाओ कि वो लिख दें हम उनके गुलाम हैं। तो जब दुनिया से जाऊं वही रुका मेरी कफन में रख देना। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में एहतराम। तो अगर आप कमी करें तो फिर मुहर्रमुल हराम आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, जिसने अपनी जान से बढ़कर मेरे से मोहब्बत ना की वो मोमन नहीं हो सकता। तो आगे सुनो, जिसने अपने बच्चों से बढ़कर अहले बैत से मोहब्बत ना की वो भी मोमन नहीं हो सकता। तो मोमन बनना है कि गर्क होना है। कश्ती नूह को छोड़कर तो भाई है ना, गर्क होना है ना। तो इसलिए खबरदार अहले बैत का जिक्र किया करो, सहाबा का भी जिक्र शान से करो और अहले बैत का भी जिक्र शान से करो, बल्कि डबल शान से करो। तो अगर दिल में थोड़ी सी भी कदूरत या थोड़ा सा भी कुछ है कमी बेशी, तो उसको निकाल दो, ज़हन को साफ सुथरा कर लो। उनके बगैर हमारी कोई हकीकत नहीं है। तो सहाबा से भी मोहब्बत दिलो जान से करो, अहले बैत से बढ़कर दिलो जान से मोहब्बत करो, तब बात बनेगी। अगर नरमी की तो फिर अपने बच्चों के साथ भी नरमी, ऐसे ही नरमी से प्यार कर। उस वक्त तो बड़ा चिपट के प्यार करती हो,
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر جس نے میرے اہل بیت سے محبت نہ کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی مسلمانیت میں کمی کرنی ہے، اگر چین اور سکون سے زندگی گزارنی ہے نا تو پھر کمی نہ کر کسی چیز میں، دل و جان سے محبت کا اظہار کیا کر، کوئی کچھ نہیں کہتا، خوف نہیں کھاتے دل میں کسی کا۔ تو آؤ صحت بھی اگر بنانی ہے تو آ جاؤ، پارک میں آؤ، پارک میں آنے سے ہی آپ کا ڈپریشن، آپ کی یہ کیفیت انشاءاللہ تعالیٰ اس ماحول میں رہ کر بدلے گی۔ تو کبھی کبھی ایسے جوش دلانا بھی پڑتا ہے اور آنا بھی چاہیے، یہ جوش اگر ماند پڑ جائے تو اس میں خرابی ہے، اس میں خرابی ہے۔ تو آؤ دوستو، صحت برقرار رکھنی ہے، صحت تندرستی میں رہنا ہے تو پھر پارک میں آیا کر، میرا ساتھ دیا کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ بھی صحت مند تندرست و تباہ نہ رہ جائیں، سمارٹ ہو جائیں گے، اسپتالوں سے بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔